हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है तुर्की छोड़ो, पाकिस्तान का साथ देने वाले अमेरिका को भी भारत ने लिया लपेटे में। एमआरएफ डील और इंजन डील सब कुछ होगा कैंसिल। तो भाई साहब सीधा बैंड अमेरिका की भी बजाने लगा है भारत, क्योंकि वो आजकल बहुत ही अजीब से फैसले कर रहा है। भारत के हक में एक भी फैसला नहीं कर रहा, तो भारत जिससे बहुत गुस्से में आ गया। क्या सीन हुआ सारा कुछ जानते हैं, काउंटडाउन करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान को बार बार भारत के बराबर आंकना और उसकी हरकतों को लेकर सवाल पूछने और कटघरे में खड़ा करने के बजाय बार बार सीज फायर की रट लगाने वाला अमेरिका अब भारत के लपेटे में है। अमेरिकी मीडिया बार बार पाकिस्तान की झूठी रिपोर्ट को सही मानकर खबरें चल रही थी और वो झूठ दिखा रही थी जो 1% भी सच नहीं है। जब भारत ने सैटेलाइट के जरिए बताया कि पाकिस्तान का भारत ने कितना नुकसान किया है, तो अब ना केवल अमेरिका बल्कि खुद पाकिस्तान कबूल चुके हैं कि भारत ने 3 दिन की जंग को भयंकर तरीके से जीता है। शाहबाज शरीफ कबूल चुके हैं कि भारत की ब्रह्मोस ने उनके एयरबेस को तबाह कर डाला है। और अब ऑपरेशन सिंदूर पर भारत से गलत रवैया अपनाने वाले अमेरिका पर भारत वो फैसला लेने वाला है जिसकी आहट से ही ट्रंप शायद हिले हुए हैं। तभी वो ये कहने लगे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर नहीं करवाया है। भारत अमेरिका को लेकर ऐसा फैसला लेने वाला है कि उसके बाद अमेरिका को कई अरबों डॉलर का सीधा नुकसान होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी मीडिया ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को फैलाकर भारत को कैसे गुस्सा दिलाया है? अमेरिकी मीडिया की इस हरकत के पीछे कौन सी लॉबी काम कर रही थी और भारत उसे कैसे बेनकाब कर रहा है? क्या भारत अब अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने वाला है? कौन सी वो मेगा डिफेंस डील्स हैं जिन पर अब तलवार लटक रही है? तुर्की के बाद अमेरिका से भी बड़ी डील होंगी। कैंसल F414 इंजन सौदा और MRFA डील से अमेरिकी विमानों को बाहर करेगा भारत। क्या भारत के इस संभावित फैसले से पहले ही भांप चुके ट्रंप क्या इसी वजह से फूले हुए हैं? ट्रंप के हाथ पांव क्या भारत पर दबाव बनाने वाले अमेरिका पर भारत ने खुद दबाव बना दिया है? क्या पाकिस्तान पर भारत के दूसरे एक्शन पर ट्रंप नहीं आएंगे बीच में? भारत ने पाकिस्तान पर जो एक्शन लिया उसके बाद भारत ने सबूतों के साथ दुनिया को दिखाया कि कैसे उसने पाकिस्तान के एयरबेस, उसके फौजी ठिकानों, उसके दहशतगर्दों के अड्डों और यहाँ तक कि उसके न्यूक्लियर ठिकानों के पास तक अपनी पहुंच बनाकर पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। एक के बाद एक भारत ने पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वहाँ की सेना और हुकूमत में हड़कंप मच गया। लेकिन बेशर्मी की इंतहा देखिए। अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए पाक फौज और सरकार ने शुरू में ये शिगुफा छोड़ा कि उन्होंने तो भारत का भारी नुकसान करके ट्रंप भैया को बोलकर सीज फायर करवा लिया है। और क्या था, एक तरफ तो असलियत से बेखबर पाकिस्तानी लोग सड़कों पर निकलकर झूठा जश्न मनाने लगे, दूसरी तरफ ट्रंप महाशय ने भी पाकिस्तान के पाले हुए दहशतगर्दों के कश्मीर में किए गए कायराना हमले पर सवाल पूछने के बजाय उसे अनदेखा करते हुए मुफ्त में सीज फायर करवाने का क्रेडिट लेने का ढोंग जारी रखा, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। भारत ने ट्रंप के उस तथाकथित सीज फायर प्रस्ताव को उसी वक्त ठेंगा दिखा दिया था और साफ कहा था कि अगर पाकिस्तान को इतनी ही खुजली है तो DGMO लेवल पर भारत से बात करे। और फिर क्या था, घुटनों पर आया पाकिस्तान, गिड़गिड़ाता हुआ पाकिस्तान, जिसने खुद भारत को फोन करके जंग रोकने की भीख मांगी। अमेरिका की दोगली नीति यहीं खत्म नहीं हुई। न सिर्फ ट्रंप सरकार ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान का पक्ष लिया, बल्कि वहां की गोदी मीडिया ने भी पाकिस्तानी झूठी रिपोर्ट्स को सच मानकर अपने अखबारों और टीवी चैनलों पर जमकर उछाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह अमेरिकी मीडिया ने भारत के खिलाफ एक जहरीला कैंपेन चलाया और फेक न्यूज के जरिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया, उससे भारत के रक्षा अधिकारी और पूरी सरकार गुस्से में हैं। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। अमेरिकी मीडिया का ये फरेब ज्यादा दिन नहीं चला। भारत सरकार ने डंके की चोट पर कहा कि उन्हें सीज फायर के लिए किसी तीसरे देश की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। और अब भारत ने अमेरिका की इस हरकत पर अपना रौद्र रूप दिखाते हुए वो कदम उठा लिया है जिसकी उम्मीद शायद ट्रंप ने सपने में भी नहीं की होगी। भारत अब अमेरिका से होने वाली कई बड़ी डिफेंस डील्स पर ब्रेक लगाने जा रहा है, जिसमें F414 इंजन की महत्वपूर्ण डील और MRFA फाइटर जेट की रेस से अमेरिकी विमानों को बाहर का रास्ता दिखाना शामिल है। इस खबर के बाद से ही ट्रंप के भी हाथ पांव फूले हुए हैं और वो अब भारत पाकिस्तान के मैटर से कन्नी काटते हुए सीज फायर पर दिए अपने बयान से भी मुकर रहे हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी।
तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। नंबर 1, भारत के खिलाफ अमेरिकी मीडिया का झूठा कैंपेन। पहला और सबसे संगीन सवाल यही है कि पाकिस्तान के पक्ष में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से अमेरिकी मीडिया ने भारत के खिलाफ झूठा कैंपेन चलाया और झूठी खबरों से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया है, उससे भारत के रक्षा अधिकारी इतने गुस्से में क्यों हैं? देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। जब किसी देश की मीडिया, खासकर अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क की मीडिया, जानबूझकर एक तरफा और झूठी खबरें फैलाए, तो ये सिर्फ पत्रकारिता का गिरता स्तर नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश की बू आती है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई थी, जिसका मकसद पाकिस्तान को उसकी जमीन से चल रही नापाक हरकतों का कड़ा सबक सिखाना था। ऐसे में अमेरिकी मीडिया के एक बड़े हिस्से ने पाकिस्तान द्वारा प्लांट की गई फेक न्यूज को हाथों हाथ लिया। खबरें चलाई गईं कि भारत को भारी नुकसान हुआ है, भारत के विमान गिरे हैं, भारत पीछे हट गया है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचाई थी। भारतीय रक्षा अधिकारियों का गुस्सा इसलिए भी जायज है क्योंकि इस तरह के प्रोपेगेंडा से न सिर्फ देश की छवि खराब करने की कोशिश की जाती है, बल्कि सेना के मनोबल पर भी असर डालने का प्रयास होता है। ये एक तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था, जिसमें अमेरिकी मीडिया का एक सेक्शन पाकिस्तान का हथियार बनता नजर आया। ये कोई पहली बार नहीं है। पहले भी कई मौकों पर अमेरिकी मीडिया का भारत विरोधी रवैया सामने आ चुका है, लेकिन इस बार पानी सिर से ऊपर निकल गया। भारत अब इसे हल्के में लेने को तैयार नहीं है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, वो बताती हैं कि इस पूरे मामले को टॉप लेवल पर बहुत गंभीरता से लिया गया है। ये सिर्फ कुछ पत्रकारों की गलती नहीं, बल्कि इसके पीछे किसी गहरी लॉबी का हाथ होने का भी अंदेशा है, जो भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों में दरार डालना चाहती है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, भारत ने अब बहुत बड़ा एक्शन ले रहा है और सीधा क्या कर रहा है, उनके एक तो भाई जो F414 वाली डील है, इंजन की डील, हालांकि सबसे ज्यादा जरूरत इंडिया को उसी इंजन की है, लेकिन इंडिया अपने देश के लिए उसको भी खत्म करना चाहता है। भारत क्यों फायदा दे और भाई फिर अब और किसी से ले लेगा? रूस है, रशिया ने ऑलरेडी बोला है उसको, रोल्स रॉयस है, कितने यार देश हैं जिनको भारत भाई जाहिर बात है बिल्कुल पैसा वही पैसा फेंक तमाशा। इसका मतलब है फिर जो ड्रोन ले रहा था वो भी नहीं लेगा, जो एयरक्राफ्ट की बात कर रहे थे वो भी। मतलब ये कि ट्रम्प को भी उसका बताने लगा इंडिया के भाई तो तुम्हारा लेवल ट्रम्प की एडी सारी निकाली है ना, वो बदला नहीं है, वो बयान वो जो उसने बयान दिया कि वो यार उसको चेंज किया। मैं समझ रहा था, सीधी सी बात है, जो बात सच है वो बतानी चाहिए। मैं समझ रहा था इंडिया तुर्की तक, चाइना तक या अजरबैजान, पाकिस्तान का तो है ही है ना, या बांग्लादेश तक रहेगा। इंडिया सबको लपेटे में ले रहा है, अमेरिका, तुर्की, चाइना, अजरबैजान, पाकिस्तान, सबको लपेटे में ले रहा है। आपका क्या कहना है? अपनी राय इस पे कमेंट में दें। अपना बहुत ही सारा ख्याल रखना चाहिए।